करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महादेव से बड़ा न कोई। और महादेव ही एकमात्र वो शक्ति है या महादेव ही हैं जिनके सभी लोग आराधना करते हैं। महादेव एकमात्र सभी के आराध्य है। स्वयं श्री नारायण भी उन्हीं की आराधना करते हैं। और 9 ग्रह जो हैं, 9 खंड बटे हैं ग्रहों के रूप में भी, वह भी महादेव की आराधना करते रहते हैं। और उन्हीं महादेव के आशीर्वाद से आपको सभी प्रकार की समस्याओं के निदान मिल जाते हैं या आराम मिल जाता है समस्याओं से। राहु की बात करें, राहु ग्रह ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और अपने पूर्ण वेग में राहु या पूर्ण बलवान अवस्था में आपके कुंभ राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की स्थिरता देखने लायक होगी और राहु यह स्थिरता आपके खुद पे भी लेकर के आएगा। उस स्थिरता के प्रभाव आप पे आएंगे, अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे यह अपने को देखना होगा, या एक अनुमान बनेगा कि कैसी संभावनाएं बनी है, क्योंकि संभावनाएं ही एक सबसे बड़ा शब्द है जो हमेशा जिंदा रहती है। हर किसी समय या हर किसी क्षण में एक संभावना अगर आपके साथ है तो आप अपनी किसी भी परिस्थिति से लड़ के झगड़ के फाइट करके निकल सकते हैं। और 7.5 का समय आप भली भांति जानते हैं, कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वालों को पता है कि 7.5 आप पे कैसा इम्पैक्ट लेकर के आ रही है। जो खुद भोगता है उसे ही पता चलता है क्या स्थितियां हैं, और आपसे बेहतर यह चीज कोई नहीं समझ सकता। बात करते हैं कि राहु ग्रह कैसे स्थिरता लेकर के आए या कैसे शनिवत राहु बन गए हैं। आपने देखा, एक थ्योरी भी है, शनि से आगे के हाउसेज में जब भी राहु गोचर करेगा वह शनिवत हो जाएगा राहु, और शनि से पीछे के हाउसेज में जब भी राहु गोचर करता है राहुवत शनि बन जाता है। मतलब अभी शनि देव से आगे के हाउस में राहु चल रहा है तो राहु शनिवत बना, मतलब शनि के प्रभाव जैसा ही बना। अब यहाँ आपने एक चीज को और समझना होगा, क्योंकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है जो शनिदेव का नक्षत्र है या शनिदेव के अधीन आने वाला नक्षत्र है। उसमें अगर राहु ग्रह विचरण करेंगे तो शनि से ही उनको पावर मिलेगा या शनि से ही प्रभाव उनको मिलेगा। शनि के इन्फ्लुएंस में राहु अभी रहने वाले हैं, तो वह भी एक चीज हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे शनि की छाया जो होती है, मंगल की छाया केतु को मानते हैं और शनि की छाया राहु को मानते हैं, तो शनि बराबर राहु माना गया है कई बार। तो यह भी एक शनिवत राहु का ही हो जाता है कि हाँ भाई क्यों शनिवत राहु होते हैं। अब यहाँ पे शनि और राहु में क्या फर्क है, या कहूं मैं कि आपके 7.5 में यह राहु क्या बदलाव ला सकता है उसको समझोगे। देखिए, शनि ग्रह जो है सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। शनि की आदतें या शनि के व्यवहार आचरण में शुमार है हर चीज को स्लो कर देना। सबसे ज्यादा धीरे ग्रह जो है 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला ग्रह शनि है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, इसकी आदत में भी शुमार है कि चीजें आपको जो आज मिलनी चाहिए उसको कल परसों या उसके भी आगे तक पहुंचा दे। आज जो मिलना था वो आज नहीं मिला, कल मिलेगा, या कल नहीं मिल करके परसों मिलेगा, डिले करवाते रहना ये शनि का काम है। देगा जरूर, ऐसा नहीं है। शनि कभी ये नहीं कहेगा आपको अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं दूंगा। शनि कहेगा ठीक है इंतजार करो, इंतजार के साथ में यह चीजें आपको दिलवाने का काम करता है। शनि की 7.5 में राहु क्या कर सकता है आपके साथ? देखिए, 7.5 में आपने अपने अंदर बदलाव देखा, आप में लेजीनेस आई है, या आपने बदलाव अपने अंदर यह देखा कि आपकी वाणी में बहुत ज्यादा है ना क्रूरता आ गई। क्योंकि 7.5 का जो इम्पैक्ट होता है एक हाउस पीछे, खुद पे और आगे, ये होता ही होता है। 3 हाउसेस को तो यह शनि एक साथ लेकर के चलता है। जहां बैठा है उससे एक पीछे एक आगे, और जहां बैठा वहां
प्लस दृष्टियां जो इसकी होती है वह भी बहुत बड़े इंपैक्ट लाती है। दृष्टियां आगे पीछे के हाउसेस के तो आएंगे लेकिन दृष्टियों के बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं। अब राहु जो है वह दूसरे भाव में, आपके द्वितीय भाव वाणी स्थान कहें या धनार्जन के भाव में बैठा है, तो यहां से राहु आप में, क्योंकि देखिए राहु को क्या है, चालाक ग्रह माना गया, चालबाज ग्रह माना गया, भ्रमित करने वाला ग्रह माना गया, धुआं माना गया, या अचानक से चीजों को दे देना, अचानक से बदलाव ले आना। आज क्या परिस्थिति थी, शाम तक क्या परिस्थिति हो जाएगी और सुबह क्या बदलाव ले आए राहु, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतने क्विक, बराबर मतलब इतने क्विक वो चेंजेस लेकर के आ जाता है ये राहु। तो वह अगर द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव आपके धन का भाव माना गया, धन भी कौन सा, यहाँ पे देखिए धन या लाभ से कई, आप अपने चार्ट में देखेंगे धन या लाभ से कई हाउसेज हैं जिनसे अपन देख सकते हैं धन को। द्वितीय भाव जो है यह धन अर्जित करने का भाव है, यह कमाई का भाव नहीं है। यहाँ से आपका धन की या आप कितनी कमाई करेंगे वो बात नहीं है, यहाँ से बात है आपका धन संचय। ठीक है, धन संचित करने की जो बात आएगी तब द्वितीय भाव को देखेंगे, या पिता से मिलने वाली चीजें, कोई भी पैतृक कोई भी चीज होगी वह यहाँ से ही देखी जाएगी, पिता से, या आपके जो फैमिली लाइन चली आ रही है, आपका कुटुंब है, उससे जो चीजें मिलती है आपको वह यहाँ से देखी जाती है। और यहीं से आपको आपके परिवार की कोई डिजीज चली आ रही है, लंबी कोई डिजीज, किसी के भी परिवार में, किसी के शुगर होता है, किसी के डायबिटिक होते हैं, कोई कैंसर से पीड़ित होते हैं, कोई कहीं किसी चीज से पीड़ित होते हैं, तो वो फैमिली में कैसे ट्रांसमिट करेगी ना, तो वो चीज है। तो यहाँ पे यह राहु बैठा है, और राहु क्या है, राहु एक कारक और है, राहु ससुराल का कारक माना गया, लेकिन ग्रैंड फादर्स में राहु को क्या कारक माना गया, दादा का भाव। दादा जो होते हैं, दादा राहु को, मतलब राहु रिप्रेजेंट करते हैं दादा को, नाना को रिप्रेजेंट करते हैं केतु। तो यहाँ पे क्योंकि यह सभी चीजें पैतृक भाव वाली जो आई है, या डिजीज से पुरानी जो अपनी वो ब्लड लाइन है उसका भाव आया है, वहां पे अगर राहु है तो इन सभी चीजों में राहु आपको देने वाला बनेगा। देने वाला क्यों बनेगा, क्योंकि शनिवत बन गया, और शनि आपके खुद लग्न स्थान के या राशि स्थान के स्वामी हो जाते हैं। तो यह यहाँ पे इन चीजों को बढ़ोतरियों के साथ देगा। अब अगर राहु आपका अच्छा है तो धन संचय के भाव को यह एक्टिवेट कर देगा, जहां पे धन की, आप कहें ना कि धन की जो बचत होती है उसकी बात है यहाँ पे, तो उसको एक्टिवेट कर देगा। अगर यहाँ पे राहु अच्छा है तो धन बच रहा है, और अगर राहु बुरा हो गया, आपके चार्ट में आप देखेंगे अगर राहु बुरी पोजीशन में है, फंसा हुआ है कहीं, तो यह धन संचय को खराब करना शुरू कर देगा। दोनों ही चीजें हैं, अच्छा है तो धन को बचाएगा, बचत करना सिखाएगा, और बुरा है तो धन बचाते हुए भी उसको खर्च करने का काम यह राहु करेगा। आया 2 दिन इकट्ठा किया और उसको वापस आपको निकालना पड़ गया धन को, यह चीज है। अब यहाँ पे क्योंकि डिजीज का भी यह हाउस है, तो पैतृक जो भी आपको डिजीज है ना, वह इस समय कुंभ लग्न वालों को विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपको जो डिजीज है वह मिल सकती है, आपकी फैमिली डिजीज, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहाँ एक काम और करेगा राहु, क्योंकि यह वाणी का भाव है, ठीक है, वाणी के भाव का होने के कारण यह वाणी में भ्रम की स्थिति लाएगा, वाणी में यह भ्रम लेकर के आएगा। आप सामने वाले को क्या बोलना चाह रहे हैं वह आपको पता है, लेकिन आपकी वाणी वैसी ना रहे या वे ऑफ टॉकिंग बदल जाए, जिसकी वजह से आपको यह कहें वाणी दूषित करना, वाणी में अग्रेशन आना। स्थिरता रहेगी, और स्थिरता के साथ अगर अग्रेशन आता है तो वह भी एक प्रभाव है। अच्छा हुआ तो आपको इसका फायदा मिलेगा, अदरवाइज लोग कटते हुए जा सकते हैं आपसे। तो ये बड़ा प्रभाव है यहाँ पे आपका। अब शनि के प्रभाव को अगर देखोगे तो शनि की तीसरी दृष्टि सोशल लाइफ पे जाती है, वक्री गए हैं अभी, और यह राहु यहाँ पे वाणी के भाव में आ गया, तो उन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है और यह प्रभाव आप पे आएंगे। अब यहाँ पे
किस प्रकार से आप राहु को ठीक करोगे, आगे और भी बातें हैं, लेकिन सेकंड हाउस को कैसे रिपेयर किया जा सकता है या कैसे आप उसको है ना बैलेंस कर सकते हो ईटिंग हैबिट्स को सुधार करके। अब राहु है, राहु फास्ट फूड है, राहु है जो है ना आपको रोड साइड जो भी चीजें मिलती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है राहु। अब और वो राहु सेकंड हाउस में ईटिंग हैबिट्स वाले हाउस में है ना, तो यहाँ आपको ईटिंग हैबिट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को फास्ट फूड, ये जो भी फास्ट फूड वगैरह होते हैं, ये फूड कार्ट में जो मिलते हैं अपने रोड साइड, उनसे थोड़ा सा दूरियां बना लें, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अदरवाइज राहु से मेल आपको खराब करेगा, आपका खेल बिगाड़ देगा। राहु मेल आपका बिगड़ेगा खेल, ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। अब किसी भी ग्रह को देखोगे तो दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती है। सभी ग्रहों के पास में कोई ना कोई दृष्टियां हैं। अब सबके पास में 7वीं दृष्टि तो कॉमन होती है, लेकिन राहु केतु और बृहस्पति ये विशेष ग्रह हैं। इनके अंदर वो प्रभाव हैं, जैसे राहु है ना, राहु के पास में शनि के जैसे प्रभाव है, राहु के पास में बृहस्पति के जैसे प्रभाव है, ताकत उसके पास में मंगल से तेज है, क्योंकि राहु को महावीर ग्रह माना गया। नॉट ओनली वीर, राहु को महावीर कहा गया। ठीक है, महावीर है वो, तो उनके पास में दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों ही ग्रहों के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि यह हो जाती है। ये 3 दृष्टियां। अब 5वीं दृष्टि को आप देखोगे तो 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर गई। छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रुओं का। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यह राहु अपने रोग को रोक देगा अगर अच्छा है, या बिगाड़ जो भी हुआ है अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिगड़ी हैं बातें, उनको ठीक कर देगा, ऋण नहीं होने देगा या शत्रु नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। छठा भाव जो है वह रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं है कोई भी ग्रह अच्छा है तो वह उन चीज़ों को देगा ही नहीं, देगा। रोग भी आएंगे, ऋण भी होंगे, शत्रु भी होंगे, लेकिन राहु की दृष्टि जो है वह यहाँ पे है ना, तो यह उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलेगा। क्योंकि राहु क्या है? डिप्लोमेटिक ग्रह है, बड़ा डिप्लोमेटिक है, और चंद्रमा के भाव पे है, तो यहाँ पे इस भाव को वैसे ही वो दबाता है। तो यहाँ आपको रोग ऋण, रोग होता है जैसे रोग हुआ कोई भी तरह का, या आपके ऋण भी हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसमें है ना परेशान नहीं होने देगा। इसका बेसिक मतलब यही निकलेगा कि यह परेशान नहीं होने देगा आपको। रोग आया तो उस रोग की दवा भी साथ के साथ मिल जाए। जैसे कोई भी बीमारी आई उसको लंबे टाइम तक नहीं चलने दिया, उसने आते ही उसको काट दिया। स्थितियों पे कंट्रोल रखना, वह स्थितियों पे कंट्रोल यह राहु यहाँ पे रखेगा आपके। और ये भाव जो है ना, ये जॉब का भी भाव। आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं, जॉब करते हैं, बेसिक जॉब अगर करते हैं तो उसका भाव है। भ्रमित करने वाला ग्रह या चालबाज ग्रह अगर यहाँ पे दृष्टि डालता है तो यहाँ पे क्या लाएगा? चालाकियाँ। और अगर चालाकियाँ आ रही है जॉब करते हुए, सर्विस करते हुए, तो वह आपको अच्छा ही है। आपको, आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। आपके जॉब जो हाउस है, या कहें जॉब हाउस नहीं, जॉब जहाँ भी आप जॉब करते हैं, आपके वर्क प्लेस पे यह आपको भ्रमित नहीं करने देगा या भ्रमित नहीं होने देगा। तो वह आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं होने देगा यह राहु। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि में केतु बैठा है। अब यह केतु जो है, केतु का प्रभाव अलग है, क्योंकि केतु खुद बैठा है, और दृष्टि से ज़्यादा खुद मायने होते हैं जब वह ग्रह बैठा हो कोई वहाँ पर। तो केतु के प्रभाव ज़्यादा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हस्त नक्षत्र में क्या प्रभाव आने हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र में अभी केतु चल रहा है और उसी नक्षत्र के प्रभाव आप पे आने, उसको अपने देखना होगा। वो जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपके सामने वही आएगा, वह देखेंगे, समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि की बात करो, फिर वही बात आ जाती कर्म क्षेत्र की। करियर वाला जो हाउस है ना, करियर हाउस पे 8वीं राशि या आपका जो 10वां भाव है, इस पे दृष्टि होती है, और इसी पे दृष्टि शनिदेव की भी है। अब शनि क्या कहेगा? मेहनत करो। राहु क्या कहेगा? स्मार्ट वर्क करो। आपको क्या करना है उसको समझो। स्मार्ट वर्क भी एक तरह से दिमाग की कसरत है। जहां आप हाथ पांव से काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं, वह भी तो कसरत है, लेकिन करनी पूरी यहाँ पे तल्लीनता से होगी। बिल्कुल मन लगा करके आपको
कर्म अपने करते जाने होंगे और उसी से यह करियर आपका सुधारता चला जाएगा। अभी ये समय जो है बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए, क्योंकि राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है। अच्छी का मीन्स आपके लिए अच्छे हैं इस राशि के मुताबिक या गोचर के मुताबिक। लग्न के हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, लेकिन गोचर के हिसाब से तो यही है। तो करियर को काफ़ी अच्छा आपका चमकाने का काम यह राहु करेंगे। तो आपको ये चीज़ें रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए उसकी अगर बात करो तो उपाय के लिए बात करोगे ना, तो राहु के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उपाय करना, राहु को भ्रमित कर देना, राहु खुद कंफ्यूज हो जाएगा। क्या करना चाहिए, आपकी जो भी लग्न चार्ट है उसमें देखें विषोत्री महादशा किसकी चल रही है। जो महादशा चल रही हो उसी का बीज मंत्र करें। जो भी चल रही हो, राहु जरूरी नहीं है, आप जो भी चल रही हो उसी का बीज मंत्र आपको काम करेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ भाई सही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, शेयर करेंगे तो हमारी भी रीच बढ़ेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा, और हमें सपोर्ट मिलेगा हम आपके सामने और भी कई सारी अच्छी वीडियोस लेकर के आएंगे ज्ञान वाली, जिसमें भ्रम नहीं फैला है कहीं पे भी। सीधी बात करेंगे बिना किसी फालतू की बातों के। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये गोचर की बात थी, कुंडली विश्लेषण डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, केवल मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करें, संपर्क करें और अपना स्लॉट बुक करवाएं। शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।